अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केनस फैमिली। आज था लास्ट डे ऑफ रमज़ान। सऊदी में ईद अनाउंस हो चुकी थी, हम सहरी में सब उठ चुके थे। तो आज था हमारे घर में दावत। मैं आ चुकी थी मेरी मम्मी के यहाँ। आज अजीम की फ़ैमिली को दावत थी हमारे यहाँ पे, तो मैं आपको बताऊंगी हमने इफ्तारी में क्या क्या बनाया था। जैसे हमें पता चला कि सऊदी में ईद अनाउंस हो चुकी है, तो मैंने रात को ही मेहंदी लगा दी थी। बट देन सहरी में मैंने हाथ धो दी बिकॉज़ मुझे नमाज़ पढ़ना था। तो यहाँ पे मम्मी सहरी बना के बैठ चुके थे। मैं थोड़ी सी अपसेट थी क्योंकि मेरी मेहंदी में कलर नहीं आया, और ये टाइम मैंने मेहंदी भी एकदम अच्छी वाली नहीं लगाई थी बिकॉज़ ऑलरेडी मेरी बहन की शादी है, तो हम लोग ऑलरेडी 9 दिन बाद वो मेहंदी लगाने वाले थे। तो हमने खाया दाल रोटी इन सहरी। सो इट वाज दाल गोश्त। मुझसे बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं जा रहा है, इसलिए मैंने दाल रोटी खाया। एंड मम्मी का पराठा हिट्स डिफरेंटली। तो पूरा रमज़ान ये एक चीज़ है जो आई थिंक कोई मुस्लिम मिस नहीं करता होगा। मेरी सहरी इसके बिना बिल्कुल नहीं जाती है, विच इज़ रूह अफ़ज़ा। 5-10 हो चुके थे, हम सहरी का वक्त ख़त्म होने वाला था। तो ये आई थिंक सारे घर का रिचुअल्स है। वंस वी आर डन विद द सहरी, सब कुरान शरीफ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद हम सो गए। फिर हम उठ चुके थे, नहा चुके थे, नमाज हो चुकी थी हमारी, तैयार हो चुके थे। चलो मैं आपको ले चलती हूँ किचन में कि क्या क्या बन रहा है। मैंने थोड़ी सी हेल्प की मम्मी की, कि फिर मम्मी ने मुझे किचन से बाहर निकाल दिए कि तू रहने दे, तुझसे ना हो पाई। क्योंकि मैं एक नींबू शरबत बना रही थी, उसमें मैंने मेरा हाथ काट के ले ली, तो मम्मी ने बोला निकालो। बट मैंने थोड़ी सी हेल्प की थी। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट डिश थी कांडी गोश्त। तो यहाँ पे मैं मम्मी की थोड़ी सी हेल्प कर रही थी। ये सिर्फ लगाने का काम मैंने किया है, बाकी सब मम्मी ने करके दिया है। सो दिस इज़ हाउ वी मेक कांडी गोश्त। और ये इतना यम्मी था, मैंने तो नहीं खाई बट सब ने तारीफ़ किए। सेकेंड डिश थी हमारी चिकन कटलेट, जो मम्मी ऑलरेडी वीडियो बनाने से पहले ही बना के रख चुके थे। और डिनर के लिए प्रिपरेशन चल रही थी मलाई गोश्त की, ये भी काफ़ी अच्छा था। थर्ड डिश वॉज पटैटो ट्विस्टर। ये एकदम सिंपल रेसिपी है, मैंने फर्स्ट टाइम देखी कैसे बनता है। ऑल्दो मैं बनाने नहीं वाली हूँ, बट स्टिल ये बहुत सिंपल है और सबको ये बहुत अच्छा लगा। पहले आपको सिर्फ बटाटे को स्लाइस में काटना है, एकदम पतला पतला, एंड देन इसको ये शेप में स्टिक में डालना है। इसके बाद में आप पेरी पेरी मसाला रेडीमेड मिलता है, उसमें पेरी पेरी मसाले में इसको पूरा मिक्स कर देना है। एंड देन फ्राई करके इसके ऊपर मेयोनीज़ डालना है आपको जो चाहिए। यहाँ पे बन रहा था हमारी फोर्थ डिश, विच इज़ दही वड़ा, जिसका मैंने वीडियो नहीं ली बिकॉज़ मैं बहुत बिजी थी दूसरे काम करने में। तो कांडी गोश्त रेडी हो चुका था। इसके ऊपर लास्ट में मम्मी ने चीज़ डाला था, तो उसमें और भी मस्त टेस्ट आ रहा था। ये है दही वड़ा जो ऑलरेडी इन प्रोग्रेस था। चिकन कटलेट भी तल के रेडी हो चुका था। तो मैं बाहर का देख रही थी, घर साफ़ सफाई हो चुकी थी एंड हमने गालीचा बिछा लिया था। तो आई थिंक जब भी हमारे घर में मेहमान आते तो हमेशा गालीचा बिछाते, तो ये एक अलग लुक देता है हॉल में। तो मैं हमेशा प्रेफर करते, और हम लोग एक है जो खुशबू के लिए हम बखूर जलाते हैं, जो ऑलरेडी मैंने जला के खुशबू करके मैं रख चुकी थी। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और यहाँ पे एंट्री मार रहे हैं हमारे सासू मॉम और गुलनार, ये लोग आ चुके थे। बेचारे बहुत थके हुए दिख रहे थे मुझे। यहाँ पे गुलनार कलर लगा के आए थे, तो वो मुझे कलर दिखा रहे थे, और वो थोड़े से अनहैप्पी थे क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि एक साइड कलर दिख रहा है और एक साइड कलर नहीं दिख रहा है। बट फिर मैंने उनको थोड़ा सी रिस्पॉन्स दे के सेटिस्फाई की कि नहीं, कलर पूरे बाल में दिख रहा है। तो यहाँ पे वो वही मेरे को बता रहे थे। और फिर आते हैं हमारे हस्बैंड अजीम शेख। ये कार पार्किंग में थोड़ा लेट हो गए करते करते। देखो 4 दिन मिलने की बात की स्माइल। तो सब आ चुके थे, इफ्तारी का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था, तो मैंने दस्तर लगा दिया। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये हमारे ये साल के रमज़ान की लास्ट इफ्तारी थी। सबको सब कुछ बहुत अच्छा लगा। दही वड़े की रेसिपी या मैंने कुछ भी डाली नहीं क्योंकि मम्मी ऑलरेडी बना चुके थे। बट अगर इसमें से आपको कोई भी रेसिपी चाहिए रहेगी तो आप ज़रूर बताइए, मैं आपको वो दे सकती हूँ। मम्मी से पूछ के, मैंने तो कुछ नहीं बताई। एंड चांद दिख चुका था और हम सब यहाँ पे मिल रहे थे। चांद रात मुबारक। तो सबसे पहले मैं अजीम से मिल चुकी थी, फिर मैं दोनों मम्मी लोग से मिली। ये वाला जो फीलिंग है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है। जहाँ पे दोनों फैमिली साथ में होती है तो थोड़ा मज़ा आ जाता है। ना तो मैं हमेशा कभी ना कभी मिस करती रहती हूँ और मैं उन लोग को फ़ोन पे विश कर देती हूँ। तो यहाँ पे सब साथ में थे।
तो हम यहाँ पे एक दूसरे को चांद रात में पिंक एंड यहाँ पे छुप रहे थे बिकॉज वो नाइट सूट में थे काम कर करके, उन्होंने ड्रेस ही नहीं पहना, तो हम लोग बोले थे अरे कोई नहीं आ जाओ। तो यहाँ पे हम सब मिले, फिर हमने किया डिनर में रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैं भूल गई, बट ठीक है। तो यहाँ पे हम निकल रहे थे हमारे घर के लिए, मम्मी ईद विश कर रहे थे क्योंकि हमारा पहले प्लान था कि मम्मी हमारे घर पे आएंगे, बट वो बहुत थक चुके थे, वो बोल रहे थे मुझसे नहीं होगा ईद के दिन ट्रैवल। तो फिर और मैं भी, मुझसे भी नहीं होगा, मैं भी मम्मी को बोल चुकी थी कि मैं कल वापस नहीं आ रही हूँ मिलने के लिए। तो अभी हम सब ईद मिल चुके थे और फिर हम निकल रहे थे घर के लिए। तो यहाँ पे मम्मी और पिंक आंटी नीचे आ गए थे हमें सी ऑफ करने के लिए, और फिर यहाँ से हम निकल गए घर के लिए। थोड़ा अपसेट वाला फीलिंग भी आ रहा था कि हम ईद में ये साल नहीं मिलने वाले हैं, बट ठीक है कोई नहीं। आई थिंक एक हफ्ते बाद मैं वापस मम्मी के आ रही हूँ, मेरी बहन की शादी है इसलिए। सो ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं ईद में। अल्लाह हाफिज़, चांद मुबारक।